लम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरु पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुक की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। ये हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंध 11वां स्कंध हम श्रवण कर रहे हैं, उसका द्वितीय अध्याय और उसमें भी 36वें 36 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं, जो वसुदेव जी हैं नारद जी से प्रश्न करते हैं परम कल्याण क्या, और इसी को विदेह राजनी में वे प्रश्न कर रहे हैं नव योगेंद्रों से, और जो कवि नाम के ऐसे योगेंद्र हैं वे उनका उत्तर दे रहे हैं कि आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है कि जो वास्तविक कल्याण है उसका मार्ग क्या है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुषित स्वभावात् करोति यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ये श्लोक आप लोगों को सुना सुना भी लग सकता है, अनेक बार सुना होगा श्री गुरु महाराज के मुख से, अनेक वैष्णव जनों के मुख से। बद्ध जीवन में अर्जित विशेष स्वभाव के अनुसार मनुष्य अपने शरीर वचन मन इंद्रिय बुद्धि या शुद्ध चेतना से जो कुछ करता है उसे वह सोचते हुए परमेश्वर को अर्पित करना चाहिए कि यह भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए है।
इस जीवन में जो भी हम अपने शरीर से, अपने अलग अलग इंद्रियों से जिन भी कार्यों को कर रहे हैं, जिसके उपरांत बहुत सारा अहंकार ग्रहण करते जाते हैं कि देखो मुझ में ये क्वालिटी, मुझ में वो क्वालिटी, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ऐसा ऐसा, वो जो सारे अ, कह सकते हैं सामर्थ्य है, जो वो कार्य का जो फल है, अगर हम भगवान को समर्पण करें तो हमारा वास्तविक उसमें कल्याण है। उसे भगवान को समर्पित करना चाहिए कि यह नारायण की प्रसन्नता के लिए है। इस प्रक्रिया को स्वयं श्री भगवान भी भगवत गीता में अपने मुखारविंद से भी कहते हैं। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण। आप सभी ने बहुत ही परिश्रम करके इस श्लोक भी स्मरण किया है। और भगवान बहुत सुंदरता से कहते कि जो भी हम करते जाएं, क्योंकि निरंतर हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्रियाशील होते हैं मनुष्य। जो कुछ नहीं कर रहे वो भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, या तो लेटे होंगे, विचार कर रहे होंगे, कुछ ये सोच वो सोच, या फोन चला रहे होंगे। आज के समय में तो ये बहुत ही प्रासंगिक है, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, कोई बिना कुछ किए नहीं रहता। जब भी हम अपने शरीर मन इन इंद्रियों से कार्य करें, उन्हें अगर भगवान को समर्पित करते चले तो हम अपने नित्य मंगल की ओर आगे बढ़ पाएंगे। इसका जो तात्पर्य है इसमें हम थोड़ा श्रवण करते चलेंगे। श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद अ, इस संबंध में जो श्लोक है, इसकी टीका में ऐसा कहते हैं, जो व्यक्ति अपने शरीर के सारे इंद्रिय कार्यों, मन वचन बुद्धि अहंकार तथा चेतना को श्री भगवान की सेवा में लगाता है, उसे उस स्तर पर नहीं माना जा सकता जिस पर निजी इंद्रिय तर्पण के लिए कार्य करने वाला है। जैसा हम देख सकते हैं स्पष्टतया कि जो भक्त हैं, जो भगवत सेवाओं में लगे हैं, और जो सामान्य मनुष्य, क्रियाएं तो उन सबकी एक जैसी हैं, वो भी पकाते हैं, वो भी पकाते हैं, वो खाते हैं, वो भी खाते हैं, सारा कुछ ऐसा, लेकिन फिर भी उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, कोई समानता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कर रहे हैं भगवान को समर्पित करते हुए, और ये कर रहे हैं अपने अहंकार को बढ़ाते हुए कि मैं करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ। हाँ, मैंने इतनी मेहनत से ये कमाया है, ये सारे धन संपत्ति, ये सारे संबंध, इतनी जान लगा के मैंने जमा किए, मैं ही फाइनल भोगता हूँ। ऐसा कोई सामान्य मनुष्य कभी कहेगा क्या, जिस तक भक्त ना पहुंचे हों, जिस तक ये बताया, जिस तक ये जानकारी ना पहुंची हो कि भगवान ही वास्तविक स्वामी है, वो कभी कहेगा कि मेरे 10 रुपए भी लो, फालतू में कोई ले लो? कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उन्होंने उसका इतना संग किया है, उन कर्मों का भी और उसके फल का भी। मैं ही करता हूँ भैया, खून पसीना एक करके हमने कमाया, ये रात दिन एक किया, ऐसा किया, पेट काट काट के, ये जो 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 डायलॉग है सारे, वो निज कर्ता अभिमान को और जड़ और मजबूत करते जाते। मैंने बहुत जक मारी है, ऐसे थोड़ी फ्री फोकट में ऐसे पकड़ा दूं किसी को, ये करूं वो करूं, ऐसा। जब अ, भक्तों की संगति से जब ज्ञान का उदय हो हृदय में कि हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, तब उन्हीं श्री भगवान की सेवाओं में हम उन पदार्थों को लगाने की हिम्मत कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन पे बहुत कुछ है इस भौतिक जगत का, कितने लोग भगवान की सेवाओं में लगा रहे हैं। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् दिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्माययातो बुध आभजेतं भक्तैकयेशं गुरुदेवतात्मा। जब जीव श्री भगवान की बहिरंगी माया शक्ति में लीन होने के कारण भौतिक शरीर के रूप में अपनी गलत पहचान करता है, तब भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार जब जीव श्री भगवान से मुख मोड़ लेता है, तब वह श्री भगवान के दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी भूल जाता है। यह मोहने वाली भयावह दशा माया द्वारा प्रभावित होती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में श्री भगवान की अनन्य भक्ति में लगना चाहिए। उसे गुरु को ही अपने आराध्य देव तथा अपने प्राण धन के रूप में स्वीकार करना चाहिए।
ये हम श्रीमद् भागवतम श्रवण कर लें। एकादश स्कंद द्वितीय अध्याय और कह सकते हैं 38वां 37वां श्लोक। जब जीव भगवान की बहिरंगी भौतिक शक्ति में लीन होने के कारण भौतिक शरीर के रूप में अपनी गलत पहचान में को स्वीकार करता है, जो स्वरूप ब्रह्म है, जिस भी शरीर में जाए उसको ही स्वयं को मान ले कि मैं यही हूँ बस, तब उसके जीवन में भय की एंट्री होती है। भय अनेक प्रकार से हो सकता है, अपने उस स्वरूप के प्रति ये खो न जाए, इससे संबंधित जो है जिसको मैं मेरा कहता हूँ वो खो न जाए ऐसा। और जब वो भगवान से विमुख हो जाए जीव, तो वह भगवान के जो दास के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति उसको भी भूल जाता है। कृष्ण भूल से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार आदि दुख। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, यही हम श्रीमद् भागवतम में भी श्रवण कर रहे हैं। जब भगवत दासत्व वाली जो हमारी वास्तविक स्थिति है, जब हम उससे जितना दूर होते जाएंगे उतना भौतिक माया के जो जड़ प्रकृति है इसके पकड़ में आते जाएंगे। और क्या होगा, वो जो भगवत माया है जो वो बहिर्मुख लोगों को जो मोहने वाली अनेक प्रकार से हम इंगेज करेगी फिर अलग अलग एक्टिविटी में, और उन एक्टिविटीज का रिजल्ट हमारे पक्ष में कभी नहीं होगा, हमारे वास्तविक मंगल में। देखने में यहाँ लग सकते हमारे बहुत फायदे हो रहे हैं, पर वास्तविक मंगल नहीं हो पाएगा। वास्तविक मंगल है हम यहाँ कुछ समय के लिए इस धरती पे, ये छोटा सा सत्य है और बहुत बड़ा भी, दोनों ही है। तो इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही सरल भी है। अगर भगवत भक्तों की संगति मिल जाए, हम कुछ समय के लिए इस शरीर में हैं, कुछ समय के लिए इस धरती पर हैं। इस शरीर से जो जो हम कर सकते हैं, जो जो हमारे पास पावर्स हैं, वही शरीर के रहते रहते यूज कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हो और वो अगर चाहे अपने जीवन के रहते रहते अपने एक सिग्नेचर से उस धन को भगवत सेवाओं में लगा सकता है, जिससे वास्तविक मंगल के पथ पे जा पाए। पर वो ये भी कर सकता है कि वो ना लगाए और ये मौका भी उसका व्यर्थ जाए, आगे वो कुकड़ सुकड़ किस योनि में जाए ये भी उसको पता ना चले। और अगर हमने अपने समय रहते अपना जो ऊर्जा है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा, केवल धन विशेष को नहीं कहा जाता, धन इसलिए कहा जाता है क्योंकि धन में इस युग में ज्यादा आसक्ति है। कुछ समय पहले तक का भी अगर देखिए तो इतना ज्यादा नहीं था, जो सेवाओं में या आपस के व्यवहार में भी इतना ज्यादा कंजूसी कृपणता नहीं थी। अब जैसे जैसे भौतिक संसाधन और सब कुछ माहौल बदल रहा है, बहुत ही ज्यादा सब संकुचित सबने अपने स्वभावों को किया। अगर हम शरीर रहते उस शरीर को यूज करके उसी धन को, उस बुद्धि को, उन गुणों को, उन सामर्थ्य को जो भगवान ने हमें दी है, चाहे शारीरिक है, कोई कला है, कुछ हमें आता है, उसको मस्तिष्क के स्वस्थ अवस्था में भगवत सेवा में लगा ले, तो हम ये निश्चित कर सकते हैं स्वयं ही कि हमारी अगली गति क्या होगी। हाँ, अंते यामति सा गति। हम अपने उस मानसिक स्थिति को स्वयं तैयार कर सकते हैं जिससे हमारी अगली स्थिति होने वाली है। इतना स्वर्णिम अवसर अगर हम लाभ न ले पाए तो अनंत जन्मों तक फिर इसी जीवन मरण के चक्र में भ्रमण करना होगा। कुछ ही समय के लिए नर्तन मिला, कुछ ही समय के लिए इस धराधाम पे हम हैं, और फिर एक भयावह स्थिति उसके जीवन में उपस्थित हो जाती है। भयभीत रहेगा अलग अलग प्रकार से, मानसिक रूप से इमोशनली भयभीत रहेगा, ऐसा न हो जाए वो हर जगह क्लेश ही क्लेश रहेगा। जो मेन जड़ है त्रितापों की वो भगवत विमुक्ता ही है। जितना हम भगवान के ओर उन्मुख होते जाएंगे हमारे ये भय दूर होते जाएंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में श्री भगवान की अनन्य भक्ति में लगना चाहिए। बुद्धिमान जीवात्माएं वो है जो भगवान के अनन्य भक्त जो हो, न अन्य वाले भक्त जो हो, जो ईमानदारी से भगवत सेवा में लगे। ऐसे शुद्ध भक्तों के दिशा निर्देश में जितने शीघ्र हो सके अपने जीवन को शरणागति लेके भगवत सेवा में लगाना चाहिए। हमारे गुरुवर्ग हैं, परम गुरुवर्ग नित्य लीला पर श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी, वो स्पष्ट कहते हैं जो भी सुकृतवान जीव होते हैं उनका लक्षण क्या है, वो बहुत शीघ्रता से इस जगत में आते, बहुत शीघ्रता से गुरु पदाश्रय से
करके भगवत सेवा में लग जाते हैं। ये सुकृतात्माओं का बहुत बड़ा लक्षण है। इसको अन्यथा में ना ले, कोई पर्सनली ना लेने लगे हमने तो इतनी एज में आए ऐसा क्या, हम ऐसे नॉर्मली ही ले। जो सुकृतात्मा जीव है वो बहुत अल्प समय में ही भगवत सेवाओं में लग जाते गुरु पदाश्रय में। इसका हम बहुत सुंदर सा एक प्यारा सा उदाहरण ले, अपने श्री गुरु महाराज जी का जीवन ले। भगवत जन ही है, उनके जीवन में देखें तो कह सकते हैं बिल्कुल 2-3 वर्ष की अवस्था से, जब से बच्चा थोड़ा बहुत कुछ करने लग जाता है ऐसे एक्टिविटी, भगवत भक्ति में लग गए। हम एक एज देते हैं ना उनकी कि 8 वर्ष में घर से निकल पड़े, 9 वर्ष में वृंदावन, ऐसा ऐसा। पर क्या इतना इजी है? उस बच्चे ने कब से प्रारंभ कर दिया होगा आसपास जाना, हरि बोल, जैसा हम छोटे बच्चों को सिखाते राधे राधे बोलो बेटा, हरि बोल करो, ऐसा उन्होंने कब शुरू कर दिया होगा। तो बहुत ही सबसे सुंदर सा एग्जाम्पल है। हम अपने अपने जीवनों में लगाएंगे तो वो एक पर्सनली भी हो जाएगा और एक राजनीतिक सा मैटर भी बन जाएगा कि ये बढ़िया वो घटिया, ऐसा। गुरु महाराज जी के जीवन को देखिए, कितना पावन चरित्र है, कितने शीघ्रता से इन्होंने इस जगत के अन्य जगह न उलझते हुए इतनी जल्दी गुरु पदाश्रय करके और इतनी ईमानदारी से सेंसिटिविटी संवेदनशीलता के साथ गुरु सेवा, वैष्णव सेवा, भगवत सेवा, तीनों सेवाओं में लग गए, बिना समय व्यर्थ गंवाए। और उसमें भी ये नहीं है कि पढ़े पढ़े हैं या सालों सालों तक, और वो बहुत ही शीघ्रता से सारी सेवाओं में अपना अधिकार प्राप्त करके इतनी शीघ्रता से इस प्रचार कार्य में, जो सबसे डरावना कार्य एक प्रकार का, अपनी एनर्जी को सबको बांटना, सबके क्लेश लेना, हाँ, अंदर तक जान खिंच जाती है व्यक्ति की। और जो हम जैसे हों, एक आध प्रोग्राम में ही जाए तो बस अब तो मर गए भैया, जान खत्म, ऐसे। लेकिन उनको देखिए निरंतरता से लगे हुए हैं। वो हम जैसे भौतिक जीव नहीं है कि जिनकी जान चूस गई, जिनका वो आध्यात्मिक बल अब तो चूस गया है, सबने प्रणाम किया, प्रणाम ले लेके खत्म हो गया। वे भगवत धाम के भगवत पार्षद हैं, इतने सालों से अबाधित रूप से निरंतर निरंतर अनेक अनेक जीवों को उद्धार करते जा रहे। और हम सब प्रैक्टिकली देख सकते हैं, इसमें अनेक अनेक भक्त हैं जो पिछले लगभग 30-30 वर्ष से भी उन्हें जानते हैं, ऐसे भी इसमें 1-2 भक्त हैं, वे देख सकते हैं। क्योंकि मैं तो ये बातें बना रही हूँ ऐसे, क्योंकि हमने इतना देखा नहीं उनको, पर जिन्होंने देखा वो समझ सकते हैं कि जो उनकी प्योरिटी, जो शुद्धता है, वो अभी तक भी वैसी है, उसमें कोई विचलन नहीं आया। इतने शिष्य हो गए, इतने आश्रम हो गए, इतना प्रणाम, इतने पैसा, ये वो प्रतिष्ठा, उनकी वो शुद्धता अभी भी मेंटेन है। और अपने नीचे तैयार कर रहे हैं, जैसे जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं, मैं शिष्य बनाने नहीं आया, गुरु बनाने आया हूँ, तो गुरु तैयार कर रहा हूँ। श्री गुरु महाराज जी को देखे तो बिल्कुल अपने परम गुरुदेव जैसे ही लगातार लगे हुए, हम ऐसा देख पा रहे हैं विजिबली, कितने नए नए लोग इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं, और वो कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं इस भक्ति तत्व को, प्रचार मूवमेंट को, और इतनी सिंसियरली लगे हैं। तो वो सब गुरुदेव का सेवा वैशिष्ट ही है, अपने जो गुरु वर्ग, वैष्णव और भगवान के प्रति है, इतनी जो दृढ़ता से इन सेवाओं में लगे हैं। ऐसे जो गुरु हों, उनके निर्देशन में, उनके अनुगत्य में शीघ्रातिशीघ्र भगवत भक्ति प्रारंभ, भगवत सेवा, भक्ति को हम सेवा ही कहेंगे, क्योंकि भक्ति तो एक इमेजिनरी सा हो जाता है। शायद तिलक लगाना भक्ति होता होगा, शायद ऐसे देर तक घंटी बजाना भक्ति होता होगा, वो अलग मैटर हो जाता। सेवा, उसको ऐसे गुरुदेव के अनुगत्य में भगवत सेवाओं में लग जाना चाहिए। उसे गुरु को ही अपने आराध्य देव और अपने प्राण धन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये लाइन दोनों दो एंगल से, एक तो गुरुदेव के प्रति समर्पण हम इसमें सीख सकते हैं, दूसरा हम क्वेश्चन उठा सकते हैं, गुरु भगवान मान ले गुरु को ही, फिर आराध्य वही हो जाए, वही भगवान जी हो जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। पर वो इसलिए दिया गया है क्योंकि वे भगवान के प्रकाश विग्रह हैं। भगवान डायरेक्ट आके हमारे घरों में घुस घुस के हमें नहीं सिखाएंगे कि ऐसी गलती, यार ये मत कर और ऐसा कर वैसा। भगवान के सचल विग्रह, उत्सव विग्रह के रूप में है। ऐसे जैसे एक ठाकुर जी होते हैं ना, जो स्थित रहते हैं मठ मंदिर में, और एक ठाकुर जी उनके ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको उत्सव विग्रह कहते हैं। वो घूमते हैं, जब कोई फेरियां निकलती, कुछ यात्रा निकलती, वो ठाकुर जी घूमते हैं, उत्सव विग्रह। ऐसे जो गुरुदेव है भगवान के उत्सव विग्रह होते हैं, ऐसे जो पवित्र साधु हैं, उनको
भगवान से कम भी नहीं समझा जा सकता। जो समझेगा तो वो उस तत्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा, उस सेवा को, उस प्रेम को, उस सेवा वैशिष्ट को। भगवान स्वयं, अभी हम श्रवण करेंगे आगे के अध्याय में, श्री भगवान कृष्ण उद्धव जी को स्वयं कहेंगे, उद्धव आचार्य माम विजानियान, जो आचार्य उन्हें मेरा ही स्वरूप समझो। मीन्स 1% कम नहीं और 1% ज्यादा नहीं, बहुत सूक्ष्म तत्व है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में इसी बात को फिर से कहते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, यथा देवे तथा गुरु। गुरु में भी भगवान जैसी भक्ति होनी चाहिए। और उनके प्रति भक्ति क्या है, अगर हम अभी प्रैक्टिकली समझना चाहें एप्लीकेबल फॉर्मूले में, क्या उनके प्रति भक्ति, क्या गुरु की भी हम रात दिन आरतियां उतारते रहे ऐसे 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 भगवान जी आप ही हैं ऐसा? उनके प्रति वास्तविक भक्ति यह है कि उनके वचनों का पालन, जो उनकी आज्ञा पालन है उसको करना, जिससे उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है, उन कार्यों में स्वयं को इंगेज करना, वही उनके प्रति भक्ति है। जो जीवात्मा ऐसा कर पाए वही सुदृढ़ रूप से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं। अविद्यमानो अप्यवभाति हि द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथ यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनो बुधो निरुन्ध्याद् भयं ततः स्यात्। यद्यपि भौतिक जगत के द्वैत का अंततः अस्तित्व नहीं होता, किंतु बद्ध जीव अपनी बद्ध बुद्धि के प्रभाववश से असली अनुभव करता है। श्री कृष्ण से पृथक जगत के इस काल्पनिक अनुभव की तुलना स्वप्न देखने या इच्छा करने से की जा सकती है। जब बद्ध जीव रात में कुछ इच्छित या भयावनी वस्तुओं का सपना देखता है, अथवा जब वह जो कुछ चाहता है या जिससे दूर रहना चाहता है उनका दिवा स्वप्न देखता है, तो ऐसी वास्तविकता को जन्म देता है जिसका अस्तित्व उसकी खुद की कल्पना से परे नहीं होता। मन की प्रवृत्ति इंद्रिय तृप्ति पर आधारित विविध कर्मों को स्वीकार करने तथा उन्हें बहिष्कृत करने की होती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और वस्तुओं को श्री कृष्ण से पृथक देखने के भ्रम से इसे दूर रखना चाहिए। जब मन इस तरह वश में हो जाएगा तब उसे वास्तविक निर्भीकता का अनुभव होगा। जो केवल निरंतर अपने इस शरीर से जो अपना संबंध है वही याद रखें और शरीर का ही कह सकते हैं शरीर का फायदा ही मेरा फायदा, हाँ, ऐसा जो करके चले उनके लिए ये जगत हो जाता भयावना। जो केवल अपने इंद्रिय तर्पण के ही कार्यों में मस्त है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम जिसको कह रहे हैं रात दिन एक करना, खून पसीना एक करना, केवल अपने लिए या अपनों जिनसे मेरा संबंध हो उनके लिए ही, तो वो एक फिर मोहग्रस्त वाली स्थिति हो जाती है। वो मेहनत कहीं काउंट नहीं करेगी। अच्छा कहेंगे ऐसा कैसे बोल रहे हैं भैया, हम जो रात दिन गधों जैसे मर गए, कहीं काउंट नहीं होगा? ऐसा हाँ, कहीं काउंट नहीं होगा। जिस युग में हम इसे विज्ञान का युग कहते हैं, और आप सभी ने बचपन में साइंस पढ़ी होगी, अगर कहते हैं एक फॉर्मूला देते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कार्य है वह विस्थापन और बल का गुणात्मक जो रिजल्ट है। तो हमने बल तो खूब लगाया तो कार्य कुछ होना तो चाहिए, पर इनटू में है वो विस्थापन। विस्थापन मीन्स एक विजिबल जो जिसको हम कर रहे हैं उसका सही दिशा में उसकी एक मात्रा, हाँ, जो वो विस्थापन है वो क्या है, वो वास्तव में है भगवान और भगवान के भक्तों पर की गई एक्टिविटीज, वही विस्थापन लाएगा। अपने लिए कितना ही जोर लगा हुआ, ऐसा ही है एक ही जगह में पत्थर खड़ा, हम उस पर ही जोर लगा रहे, हिल भी नहीं रहा है वो, उस पर ही जोर लगाते जा रहे, पसीना तो खूब आया, ऐसा कैसे कहेंगे काम नहीं हुआ भैया? पर काम नहीं हुआ क्योंकि पत्थर थोड़ा सा भी नहीं हिला। तो जो इस फॉर्मूले में जो हम अपने जीवनों में ये फॉर्मूला है, इसमें जो विस्थापन हुआ है भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा, उनकी प्रसन्नता। अगर हमने बहुत जोर तो लगाया, हम तो खून पसीना ही करके मर गए, इतने साल हो गए हमें मरते मरते, इतना करते करते हमने ऐसा किया। पर भगवान जो इस समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, उनके जो प्रतिनिधि, उनके जो सेवक गण हैं, उनकी प्रसन्नता में कुछ नहीं किया तो वर्क इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हाँ, जब बचपन में हम पे वो क्वेश्चन आते थे ना, और डिस्प्लेसमेंट वहां जीरो हो और इधर चाहे 1000 भी हो जाए बल,
1000 भी हो जाए तो वो वर्क जीरो ही आता था, तो बहुत गुस्सा आता था, ऐसे कैसे हो रहा है, यहाँ देखो 1000 इंटू जीरो और यहाँ जीरो ही आ रहा है, 1000 तो होना चाहिए, पर नहीं होगा क्योंकि वो विस्थापन नहीं हुआ। से हमारे इन भौतिक जीवनों में प्रयास तो मैं कर रही हूँ थोड़ा सरल करके, पता नहीं फिर भी आप लोग दयालु हैं, इसको समझ पाएंगे। जो विस्थापन है वो आता है भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा से, तब वो दिखेगा। इधर वर्क इक्वल टू भी कुछ भौतिक जगत में भी झक मारी है, परंतु कुछ सेवा भगवान और भगवत भक्तों की भी की है, तब वो कुछ कार्य काउंट होगा कि जगत में जाके कुछ किया बेटा, वरना जा था तो बहुत बड़ा बलवान था, तो बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था, बहुत बड़ा फेमस आदमी था, जा इस बार अब चूहा बन जा, चूहा बन जा, सारा कार्य जीरो। हाँ जीरो है क्योंकि विस्थापन नहीं था ना उसके साथ, भगवत और भगवत भक्तों की सेवा में नहीं लगाया था जीवन। तो आज वो इतना बड़ा बलशाली हो, कल को मच्छर भी बन सकता कोई, एक गुरुदेव की भाषा में बोले तो कीमत फिर उसकी एक थप्पड़ की हो जाएगी। वो कितना ही बड़ा बॉडी बिल्डर था, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग सही जगह नहीं लगाई ना, गलत जगह ही लगाई, केवल अपने इंद्रिय तर्पण में। सरल भाषा में समझे, केवल अपने मजे के लिए जो किया जाए वो भी लास्ट में जीरो है, कितनी मेहनत से किया जाए जीरो है। पर अगर हमने भगवत सेवा भगवत भक्तों की सेवा में कुछ भी किया तो कुछ कुछ हो जाएगा, वो कुछ रिजल्ट आएगा उसका, और वही फिर निर्भीकता से अपने जीवन को जी पाएंगे, जो भगवत और भगवत भक्तों की सेवा में जीवन को लगाएं। इस श्लोक के जो तात्पर्य है इसमें, इसको एक्सप्लेन करते हुए, इसकी व्याख्या करते हुए एक बहुत सुंदर ही रूप गोस्वामी जी का एक भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक दिया। अनेक बार आपने श्रवण किया, आप में से अधिकतर भक्तों को स्मरण होगा। अन्याविलासिता शून्यम क्या ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। अभी हम जिस लेवल पर है, अभी हम भक्त राज्य में एंट्री ले चुके हैं, समझने का देख रहे हैं यहाँ होता क्या क्या है यहाँ ऐसा। और जो हम श्रवण कर रहे हैं ये उत्तमा भक्ति की परिभाषा है, जो फाइनल भक्ति होती है। अभी भक्ति के अलग अलग डेफिनेशन हमारे लिए बदलती जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पर जो फाइनल है, जो लक्ष्य, वह उत्तमा भक्ति। उसके बारे में जो रूप गोस्वामी जी हैं, जो उत्तम भक्त हैं, जो रूप मंजरी जी के अवतार हैं इस जगत में, जो आप सभी ने इतना सुंदर सा भी कीर्तन याद किया है कुछ दिन पहले, श्री रूप मंजरी पद से ही मोर संपद, जो आप इतने प्यार से गा रहे थे ना, वो रूप मंजरी का ही सब कुछ मेरा वही है, धर्म भी कर्म भी ऐसा ऐसा। वो रूप मंजरी इस कलयुग में आई है श्री रूप गोस्वामी जी के रूप में। वो जो डेफिनेशन दे रहे हैं भक्ति की, हमारी अलग है, हमारी भक्ति 16 माला में हो जाती। इसमें मैं आपको लक्ष्य करके नहीं कह रही हूँ, पर्सनली ऐसे ना ले, मैं इसके ही अंदर हूँ। हम जो हमारी भक्ति तो हो जाती है बस 16 माला में, कि बस आज की भक्ति हो गई, से निपट गए बस 16। जो रूप गोस्वामी जी कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य अभिलाषाओं से जो शून्य हो हृदय। अन्य अभिलाषाएं मीन अपने भी मन की अभिलाषाएं ना उसमें। इसको सरलता से कैसे समझ पाएंगे, मीन्स जो भी हम क्रियाएं करें वो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर पाए, तब होगी वो उत्तमा भक्ति। उसमें अपनी प्रसन्नता न हो, यह तो बहुत ही गूढ़ सा श्लोक, पर इसको हम मोटा मोटा ऊपर से लेके निकल रहे हैं क्योंकि इतना मेरा अधिकार नहीं है और समय भी अभी नहीं है। अन्य विलासिता मीन्स जो हम अभी जनरल फॉर्मूला एक लें तो ठाकुर जी की प्रसन्नता सेंटर में रखें, क्योंकि हम जो भी ठाकुर जी की भी सेवाएं करते हैं अभी, उनके भी फाइनल गोल में अपनी प्रसन्नता होती है कि मुझे आज बहुत अच्छा लगा, आज मैंने ऐसा ऐसा किया, मुझे ना बहुत अच्छा लगा। तो उत्तमा भक्ति वहां पे भी नहीं होती फिट, ये भी उत्तमा भक्ति नहीं होती है। उत्तमा भक्ति मुझे भले ही खराब लगे, पर भगवान को पसंद है ना, भगवान की प्रसन्नता है तो मैं उनकी प्रसन्नता के लिए करूँ। जैसा नित्य लीला पर श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी एग्जाम्पल देते हैं सब्जी खरीदने का। जो हम सुन रहे हैं ना, इसको ओवरलोड में ना लेना आप में से कोई भी, कि जैसे कुछ प्रेशर दे रहे हमारे दिमाग में, शुद्ध भक्त में एक दिन में ऐसे बनो। शुद्ध भक्त नहीं बन रहे हम सभी, हम श्रवण कर रहे हैं। हम वहां जब जाए गुरु वैष्णव कृपा जब हो तब हो, अभी हम जैसे लगे हैं,
पर हमें श्रवण तो करना पड़ेगा ना, हमें पता तो होना चाहिए कि लक्ष्य क्या है। भले जब ही जाए, भैया दिल्ली तक पहुंचना है, तब देखते कौन सी ट्रेन, किस दिन जाना, क्या क्या, पर दिल्ली है लक्ष्य ऐसा। तो वो जो उत्तम भक्ति सुन तो सकते, थोड़ा थोड़ा उसके विषय में प्रेशर नहीं लेना उसका भी एक्स्ट्रा, कि भैया ये तो कुछ अलग ही सुनाते रहते हैं सब। जो नित्य लीला पर श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी एक एग्जाम्पल देते हैं सब्जी खरीदने का। आप सभी ने शायद देखा भी हो वीडियो वगैरह, कि सब्जी खरीदना वो भी तीन प्रकार से, एक तो जो हमें पसंद है हम वो सब्जी खरीद खरीद के लाएं ऐसा, कि आज ये खाएंगे जी ऐसा, आज मुझे बैंगन खाने का मन, आज बैंगन खरीदेंगे ऐसा। एक हो गया कि हम ठाकुर जी के लिए लाए, कि हमने लाए। हाँ, एक हो गया कि हम लाए और हम नहीं खाया। एक हो गया हम अपनी पसंद का लाए, जो जो हमें पसंद है, पर बना के भोग भी लगाया। तो ये दूसरा हो गया, ये तो बढ़िया है कि हम लाए, हमने ठाकुर जी को भी खिलाया प्यार से और हमने भी खाया। पर इससे भी उच्च वो होगा कि हमें पसंद तो नहीं है करेला, पर सुना है ठाकुर जी खाते हैं, तो चलो करेला भी भोग लगेगा। ठाकुर जी के लिए लाएंगे कि ठाकुर जी आपके लिए है। फिर हिसाब किताब नहीं होगा कि बन के कहाँ जाएगा, ये कौन खाने वाला और क्या क्या ऐसा। वो ऐसा एक एग्जाम्पल वो देते हैं, छोटा सा ही है पर है प्रैक्टिकल, कि एक तो सब्जी हमने ही लाई, हमने ही पकाई, हमने ही खाई। एक है हम लाए अपनी रुचि का, मुझे ये पसंद, पकाए पर भोग भी लगाए। एक है कि ठाकुर जी के लिए ही खरीद के लाए। तो वो स्थिति अ, जब भी आए पर हम सुन सकते कि ऐसा भी है। हाँ, चलिए, चलिए आज की कक्षा को यहीं पे विश्राम देंगे। हरे कृष्णा।